रामगढ़ ब्लॉक हम इनके 2 किलोमीटर दूरी है और पतरातू है 30 किलोमीटर दूरी और वहाँ बहुत दूर है पतरातू, इसलिए हम लोग समय नहीं निकाल कर जा पाते हैं। यहाँ रहेगा नजदीक तो बुढ़िया आदमी जाएगा। सही बात है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है पप्पू प्लस और आप देख रहे हैं एपी प्लस। धार्मिक स्थल हो या टूरिस्ट प्लेस, खास खबर हो या कोई इवेंट्स, हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा ही वीडियो गुरु। तो चलिए करते हैं एक और नई यात्रा शुरू। मेरा नाम है पप्पू प्लस और आप देख रहे हैं न्यूज एपी प्लस। आज जैसा कि आपको पता है कि एक वाहन जो है लगातार नुक्कड़ सभा के लिए अलग अलग गांवों में जा रही है, जो एक वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत ही आता है। तो सभी लोगों से हम बातें कर रहे हैं, लोगों से उनका राय ले रहे हैं। प्रखंड स्थानांतरण संघर्ष समिति के जो मुहिम है उसके साथ हम लगातार चल रहे हैं। टोटल कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आज आ चुके हैं कैरा बिहार गाँव में, जो कि वार्ड नंबर 7 में आता है और संघर्ष मोर्चा का जो रणनीति है उसमें ये गाँव भी शामिल है और यहाँ के लोग भी समस्याओं से ग्रसित हैं। आइए इनसे क्या क्या समस्या होता है दीदी आप लोग को दूरी होने के वजह से? हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, कुछ भी जैसे बच्चों को कुछ बनवाना रहता है, जाति आवासीय या कोई सरकारी योजना रहता है, वो हम लोग को लाभ नहीं मिल सकता है, इसीलिए हम लोग को। और वहाँ बहुत दूर है पतरातू, इसलिए हम लोग समय नहीं निकाल कर जा पाते हैं। और रामगढ़ यहाँ है जो 3 किलोमीटर है, वहाँ तो हम लोग जा सबकी सुविधा है। हम लोग को खाना भी खा के जाएंगे, 12 बजे तक कम हो जाएगा। हाँ 1 घंटा बाद जाएगा और वो जगह सारा दिन लगता है। बड़ा वो नहीं है तो साहब नहीं बैठा है। घूमते रहते 10 दिन तक, कोई काम घूमते रहते हैं और घर का काम भी हर्ज होते हैं। घर का हर्जा और काम करने वाला नागा होता है ठेकेदारी, उसको रोजी मारा जाता है बेचारा का। लोग सुनते नहीं, बोल बोल कर परेशान। हम 6 महीना दौड़ाया। अपनी समस्याओं लेकर के लोग परेशान हैं, लेकिन कहाँ जाए, किसको बोले, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी समस्या के लिए जो प्रखंड स्थानांतरण की समिति है आपके घर तक आई है और आप लोगों को उस समस्या से निजात दिलाएगी, ये इनका वादा है। आप लोगों का साथ और सहयोग की जरूरत है। चलिए। नहीं मिलता है, विधवा पेंशन नहीं मिलता है यार, कुछ नहीं मिलता है। जाता है तो भरता है तो मिलवे नहीं करता है। पतरातू जाने से हाँ कागज का कोई लेगो है, पहुँचाबे नहीं करो। इतना पैसा लाओ, उतना पैसा गरीब आदमी कहाँ पाएगा, बूढ़ा आदमी कहाँ पाएगा। आप लोग से लिखाई के मिलवे नहीं भरता। हाँ वहाँ पहुँचाता है पैसा, ऑफिस पहुँचेगा तब ने पैसा आवेगा, कागज पहुँचाबे नहीं जाता। यहाँ रहेगा नजदीक तो बुढ़िया आदमी जाएगा। सही बात है, सही बात। पैदल जाएगा ना, पैसा रहेगा। पतरातू ना अपन से दिले फार्म होए से तो निकला बे न कर। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? का मतलब फार्म भर के दिले लियो अपन से वैसा लल तुम तका। कौन सी के फार्म देले हला? विधवा ला के। और अभी तक ले नहीं होल है? नहीं, पतरातू में काम ना हुआ है। आपका कौन है? बेटा है? कोई ना है। बेटी है? एक बेटी है कोकी। ओहो, और काम आपका पतरातू में नहीं हुआ ना। चलिए ठीक है, जितना जल्दी हो सके आप लोगों का समस्या का समाधान होगा। यहाँ हो जाने के बाद हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। अब देख सकते हैं लगातार लोगों से हम जुड़ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। जो दूरी है उसे क्या क्या समस्याएं होती हैं आपको? रामगढ़ ब्लॉक हम इनके 2 किलोमीटर दूरी है और पतरातू है 30 किलोमीटर दूरी। तो पतरातू जाए के वास्ते हम इनके उतना सुविधा ना है। ट्रेन से अगर जाए तो दिन भर तो लफड़ा हो जाए। अच्छा, आपका ये जो गांव है, टोला है, इसका क्या नाम है? कटलिया बेड़ा। कटेलिया में। आपका क्या नाम है? मुंशी नायक। मुंशी नायक जी, क्या क्या समस्या होता है यहाँ पर? ही जिसे जाति आवासीय बनाना है, ब्लॉक से बहुत कुछ स्कीम आ, वही जानकारी नहीं रह पा रहा है। तो कर लिए हम इनके ब्लॉक रामगढ़े होना चाहिए। पतरातू ब्लॉक दूर हो जाए। दूरी होने से आप लोगों को समस्या हो रहा है, लौटना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। चलिए ठीक है, कभी नहीं काम होता है। बूटा लगे मर जाएगा, कोई बीमार हो जाता है, उसके लिए 1000 रुपया चाहिए। तब वहाँ जाने के बाद 100 मांगता है, 50 मांगता है। उसके बाद बोलता है बाबू आज नहीं आओ, कल नहीं आओ। तो घर के बनाना है तो उसको 2 कागज पत्र बनाओ, तो ऐसे नहीं तो 2 महीने के बाद आना। 10 दिन बाद हम आज रहते हैं फौजी में, तो बोला कि नहीं कागज पत्र लाओ। तभी आज मास्टर गया है, CO गया है, घर गया, छुट्टी है नहीं है,
तो सर कागज़ नहीं, इसी तरह मेरा सर्टिफिकेट जा करके लौट जाते हैं तो बहुत खराब लगता है, फिर दूसरा दिन जाना पड़ता है, फिर जाते जाते हिम्मत टूट जाता है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद। वो मेरा नहीं है। तो लोगों की समस्याओं के साथ हम खड़े हैं आज कटलिया बेड़ा में और आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जो पतरातू ब्लॉक है, जो दूरी है, लोगों की समस्या का जड़ बना हुआ है और रामगढ़ ब्लॉक हो जाता है तो इनको अपनी समस्याओं से लड़ने में थोड़ी आसानी होगी। समस्याएं तो बहुत है, सभी समस्या से लड़ने के लिए कम दूरी अगर रहे तो शायद वो आसानी से लड़ पाए। उनके साथ हम लोग पहुंच चुके हैं छोटका काना गांव में और यहाँ के लोगों से बातें करेंगे, उनकी समस्याओं पर हम लोग गौर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि भाई, इसी गांव से हैं, एक युवा हैं, इनसे हम बातें करते हैं। और AP प्लस न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे आवाज़ को आगे तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। हम लोग का बस मांग यही है कि पतरातू प्रखंड को हटा के रामगढ़ प्रखंड में जोड़ा जाए, क्योंकि हम लोग को कोई भी कार्य करना रहता है तो पतरातू प्रखंड बहुत ही दूर पड़ता है और इस वजह से हम लोग तो युवा हैं, हम लोग जाके अपना कार्य कर सकते हैं, पर बुजुर्ग माताएं बहनों को बहुत तरह की समस्या होती है और हम लोग को जो लाभ मिलना चाहिए वो सही तरीक़ा से वो लाभ मिल नहीं पाता है। यही मैं मांग करता हूँ सरकार से कि पतरातू प्रखंड से हटा के हम लोग को रामगढ़ प्रखंड में जोड़ा जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन करेंगे सारे समिति के लोग के साथ मिलकर। हम लोगों को चाहिए, क्योंकि बगैर इनके मार्गदर्शन के हम लोग बिल्कुल अधूरा है और ये जो मुहिम चलाया जा रहा है, जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो अधूरा है। चाचा, आप कुछ कहना चाहेंगे? पतरातू प्रखंड काफ़ी दूर है, अगर ये रामगढ़ आ जाता है तो किन किन परेशानियों से आप लोगों को आराम हो जाएगा? सुविधा हो जाएगा। रामगढ़ पतरातू प्रखंड हटा के हम लोग का रामगढ़ प्रखंड किया जाएगा तो हम लोग को सब आने वाला दिन में बाल बच्चों का सबको हम लोग का सुविधा होगा। क्या क्या दिक्कत होता है भैया? कोई भी कागज के लिए हम लोग जाते हैं या रसीद कटाना होता है पतरातू जाइए, हर सारा काम यहीं रामगढ़ में देते हैं, हम लोग कार्य करते हैं, इलेक्शन है या हर कुछ यहाँ देते हैं और सारा काम वहाँ होता है। हम लोग को बहुत दिक्कत है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, माता बहनें हैं, किस तरह पेंशन लेना है, ये लेना है, जो दिक्कत होता है जाने के लिए। वहाँ तक दूरी बहुत ज़्यादा है, किसी का मान लो गरीब है तो किसी के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, इसके कारण जा पाती हैं, बहुत तो छोड़ देती है नहीं। इसलिए हमारे क्षेत्र के लोगों से हम चाहते हैं कि आप सभी हमारा समर्थन दें, हमें अपना समर्थन दें और इसके कारण से हम सभी। अब हम लोग आ चुके हैं कोचरा वार्ड नंबर 7 के मुख्य। हम रामगढ़ विधानसभा के मतदाता हैं साथियों, हम रामगढ़ विधानसभा में वोट देते हैं, लेकिन हम बड़गागांव विधानसभा क्यों जाए? हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, अगर हम लोग इस समस्या को नहीं लड़ेंगे साथियों तो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी काफी दुर्भाग्य है कि पतरातू प्रखंड से रामगढ़ प्रखंड में जोड़ना और दूसरा है हर घर नल। तो पहले मुद्दे की हम बात करते हैं जो आप। धन्यवाद पप्पू जी। आज वार्ड नंबर 7 में हम सभी लोग प्रखंड स्थानांतरण संघर्ष समिति की गठन किया गया है, जिसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो पतरातू प्रखंड से रामगढ़ प्रखंड में जोड़ना है और दूसरा हर घर नल। और इसके लिए आज हम सभी घर घर जाकर एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। तो आज मैं गाकर संदेशा पहुंचाना चाहती हूँ। संदेश लेकर आए हैं, संदेश लेकर आए हैं, जन जन तक पहुँचाए हैं, जन जन तक पहुँचाए हैं। हम सब मिलकर ठाने हैं, हम सब मिलकर ठाने हैं। पतरातू प्रखंड से हमको रामगढ़ लाना है, रामगढ़ लाया है, रामगढ़ लाना है। जन जन तक हमको ये संदेश पहुंचाना है और ये जन जन तक जरूर पहुंचेगा और हमारा जो ये संघर्ष समिति है अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। जेमरा में जेमरा का समर्थन भी लोगों से चाहिए, इसलिए जेमरा में आना बहुत जरूरी था। अब किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है और कैसा लग रहा है हमारा मुहिम, आपका मुहिम कहां तक जाएगा? वार्ड नंबर 7 के बुजुर्ग जेमरा ग्राम में उपस्थित हैं और हम लोग नुक्कड़ सभा के माध्यम से सभी गांव का भ्रमण किए। हमारे साथ में महिलाएं, पुरुष और ग्राम के एक एक लोगों का हम लोग का जन समर्थन। पहुंच गए हैं अंतिम जो पड़ाव है आज के सभा का, वो सभा है ऊपर पोचरा का। बहुत सारे आंदोलन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, सामाजिक कार्यों में अक्सर इन्हें देखा जाता है। अब इनके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास, राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब इनसे कुछ बातें करते हैं और क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, क्या आपके मन में चल रहा है? देखिए,
यहाँ की जो जनता है वो उनकी मांग वर्षों पुरानी है और वो मांग थी कि पतरातू प्रखंड जो हम लोग को 33 किलोमीटर जाना पड़ता है उसको हटा के रामगढ़ जुड़ जाए। तो यहाँ की जनता की वर्षों पुरानी मांग है जो आज तक यहाँ की सरकार जितने भी बनी है उन लोगों ने हम लोग को छलने का काम किया और कोई भी हमारे सिर्फ वादे करके चल जाते हैं और वो कोई निभा नहीं पा रहे। इसीलिए यहाँ पर एक समिति बनी है, हमारे वार्ड नंबर 7 की एक समिति बनी है। इन लोगों ने प्रण लिया है कि इस बार हम लोग अपने स्तर से संघर्ष करके पतरातू प्रखंड से हटा के रामगढ़ में जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ के जनताओं को सपना को पूरा करेंगे और इस काम के लिए मैं भी इन लोगों के लिए। चंदन जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद पप्पू भैया जी। आज हम लोग जो कमेटी बना है प्रखंड स्थानांतरण संघर्ष समिति के माध्यम से जो नुक्कड़ सभा हुआ बहुत ही सराहनीय है। जो टोला मोहल्ला में आज खुशी का लहर है और कल से हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाने का काम करेंगे जो 5 से 10 हज़ार के बीच में रहेगा और वो हस्ताक्षर हम लोग लेके राजस्व विभाग जाएंगे, वहाँ हम लोग जमा करने का काम करेंगे और वहाँ हम लोग भी मांग करेंगे कि जल्द से जल्द पतरातू से हटा के रामगढ़ में जोड़ा हैं, जो कि आप उभरते हुए नेता के रूप में, उभरते हुए सितारे के रूप में आज इन ग्रामीणों के साथ जुड़ चुके हैं। तो हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं इस समस्या को और सुनते भी आए हैं, बचपन से जाते हैं पतरातू काम लेके तो होता नहीं है, दिन भर का समस्या होता है और क्या बोलते काम भी नहीं बनता है। वहाँ का जो बैठते हैं कर्मचारी साहब लोग बोलते हैं आज नहीं बैठे हैं तो कल आइए, परसों आए हैं तो रामगढ़ जाते हैं तो रामगढ़ का आदमी बोलता है पतरातू जाइए, पतरातू जाते हैं तो बोलता है रामगढ़ में काम होगा। तो हम लोग बहुत दिन से समस्या सुन रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं, सरकार से गुजारिश है और क्या बोलते हैं रामगढ़ जिला में कार्यक्रम में जो अध्यक्षता कर रहे हैं और काफ़ी बगदावर नेता कहे जाते हैं पोचरा से खास करके जनार्दन जी से हम बातें करेंगे। नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम किया गया, ऊपर पोचरा में आकर के समापन हो गया है, आगे क्या रणनीति रहेगी उस आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्ड नंबर 7 की जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस नुक्कड़ सभा में हम लोगों ने नुक्कड़ सभा कैरा बिहार से चालू करते हुए कटेलिया बेड़ा, छोटका काना, शिव मंदिर, जेमरा और भी ऊपर पोचरा और तमाम गांव में हम लोगों ने नुक्कड़ सभा किया। हमारे जितने भी समिति के सदस्य थे सभी लोगों ने एक स्वर में और यहाँ के जनता ने एक स्वर में हम लोगों के समिति को समर्थन दिया है कि वार्ड नंबर 7 जो पतरातू प्रखंड में पड़ता है ये दीप तले अंधेरा वाला मामला है। हम लोगों का मतदाता हम लोग रामगढ़ विधानसभा के हैं, लेकिन क्या पता किस कारण से सरकार ने इस तरह का एजेंडा अपनाया कि हम लोगों को वार्ड नंबर 7 को पतरातू प्रखंड भेज दिया गया। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, महिलाओं को वृद्धा पेंशन और भी अनेकों तरह से काम होता है और वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ अधिकारी नहीं बैठते हैं, जिससे यहाँ के जनता का मानसिक शोषण होता है। राकेश साहू जी, आप भी बहुत बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। स्थानांतरण संघर्ष समिति के महासचिव राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो 1 दिवसीय कार्यक्रम हमारा था प्रखंड स्थानांतरण संघर्ष समिति का, यह कार्यक्रम 100 पे 100% सफल रहा है। लोगों का समर्थन बहुत बढ़िया आ रहा है, पूरे जनता का समर्थन आप रहा है। आपने फीडबैक भी लिया, जनता से, पब्लिक से फीडबैक लिया। पब्लिक का यही कहना है कि हमारी जो कमेटी या जो काम का जिम्मा जो अपने कंधे पे उठाया है, इसके लिए उन लोगों ने है अपना आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोगों को कि नहीं आप सभी बहुत बढ़िया करें और इसके लिए पूरा जनता आपके साथ रहेगी। वाकई में यह एक समस्या, जटिल समस्या था और इस समस्या का समाधान के लिए हमारी जो कमेटी आगे आई है, इसके लिए पूरे ग्रामीणों का आशीर्वाद मिल रहा है, बुद्धिजीवी हमारे गार्जियनों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारा चैनल भी न्यूज एपी प्लस लगातार इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि ये जो कार्य है यथाशीघ्र हो जाए।